हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 34 करेंगे। जो चैप्टर 34 डील्स करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के साथ। सेक्शन 451 से लेके 459 तक। 451 प्रोवाइड्स करता है ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन ए सर्टेन केसेस। जब कभी भी कोई ट्रायल पेंडिंग होता है और उस ट्रायल में कोई प्रॉपर्टी सीज होती है तो उसकी कस्टडी और उसको डिस्पोजल कैसे ऑर्डर करेगा वो 451 में दे रखा है। 452 की बात कर रहा है कि सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन। जब ट्रायल ख़त्म हो जाता है और कंक्लूड होता है तो मजिस्ट्रेट कैसे ऑर्डर करेगा फॉर द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। बाय डिस्ट्रक्शन कर सकता है, बाय कॉन्फिकेशन। देर आर मेथड दे रखे हैं डिलीवरी के, कैसे कैसे क्या क्या कर सकता है। डिलीवरी कर सकता है, कॉन्फिकेशन करता है, डिस्ट्रक्शन कर सकता है टू एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल टू पोजेशन। सेक्शन 453 सेज दैट व्हेन ए पर्सन परचेज स्टोलन प्रॉपर्टी। जब मान लीजिए किसी बंदे ने स्टोलन प्रॉपर्टी परचेज कर लिए विदाउट नोइंग इट टू बी स्टोलन। कई बार होता है बंदे मोबाइल चोरी का खरीद लेते हैं, पता नहीं होता उन्हें, तो बोनाफाइड परचेजर हो जाते हैं। द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सच परचेजर एंड इन रेस्टिट्यूशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी टू द पर्सन एंटाइटल टू द पोजेशन ऑर्डर करता है दैट आउट ऑफ सच मनी ऑफ सम नॉट एक्सीडिंग द प्राइस पेड बाय सच परचेज बी डिलीवर टू हिम। अब बात कर लेते हैं 806 के अंदर सेक्शन 454 के बारे में। 454 प्रोवाइड्स फॉर द अपील। अच्छा, 452 और 453 में जो ऑर्डर हो रहे हैं, अगर उसके खिलाफ अगर अपील में जाना है तो आप 454 में जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 455 की। 455 प्रोवाइड्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल कॉपीज ऑफ लिबेलियस मैटर विच आर इन कस्टडी ऑफ इट कोर्ट और विच इज इन द पोजेशन ऑफ पर्सन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 292, 293, 501, 502 ऑफ आईपीसी। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि भाई जो भी लिबेलियस, मान लीजिए कोई मैटर कंटेन था लिबेलियस, वो कोर्ट की कस्टडी में था, उसे ऑर्डर कर देगा कि उसे ख़त्म कर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 256 की। 256 प्रोवाइड दैट व्हेन ए पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू डिस्पोज ऑफ एनी पर्सन ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। भाई कह रहा है कि किसी भी मतलब मान लो कि कोई बंदा कन्विक्टेड है, उसने क्या ऑफेंस किया है कि भाई इमूवल प्रॉपर्टी से किसी को डिस्पोज ऑफ किया है क्रिमिनल फोर्स से। कोर्ट में ऑर्डर दैट पोजेशन ऑफ द सेम बी रिस्टोर। क्या ऑर्डर कर सकता है कि भाई जिस बंदे को निकाला है उसे दोबारा से उसे रिस्टोर पोजीशन में डाला जाए। सेक्शन 457 कहता है कि वेयर ए प्रॉपर्टी हैज़ बीन सीज्ड बाय एन पुलिस ऑफिसर। जहाँ कहीं प्रॉपर्टी किसी क्या कहते हैं पुलिस वाले ने सीज कर ली है और वो उसे प्रोड्यूस नहीं कर रिया बिफोर द क्रिमिनल कोर्ट ड्यूरिंग इंक्वायरी एंड ट्रायल, द मजिस्ट्रेट मेक अ ऑर्डर एज ए थिंग रेस्पेक्टिंग द डिस्पोजल डिलीवरी टू द पर्सन एंटाइटल, है ना, और पर्सन कैन नॉट बी असर्टेन रेस्पेक्टिंग द कस्टडी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 457 क्लॉज 2 की बात कर लेते हैं। इफ़ द पर्सन एंटाइटल इज़ नोन। अब जब भाई जिस बंदे की वो प्रॉपर्टी है एंटाइटल है वो नोन है, मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है उसे डिलीवर करने की ऑन सच कंडीशन जैसा उसे उचित लगता है। अगर मान लो पर्सन इज़ अननोन है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक प्रोक्लेमेशन इशू करेगा, कहेगा कि इफ़ अ पर्सन वांट टू क्लेम सच प्रॉपर्टी, या 6 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन अपना क्लेम इस्टेब्लिश कर ले। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 458 प्रोवाइड दैट इफ़ नो पर्सन अपीयर टू इस्टेब्लिश क्लेम विद इन 6 month of from the date of from the month of proclamation under section 457 मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द प्रॉपर्टी टू एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर वो 6 महीने के अंदर नहीं आता है, तो कोर्ट ऑर्डर कर देगा प्रॉपर्टी टू बी डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 459 इफ़ द प्रॉपर्टी सीज अंडर सेक्शन 457, अगर मान लीजिए 457 के अंदर प्रॉपर्टी सीज हो जाती है और इट्स अ नेचर ऑफ पेरिशेबल प्रॉपर्टी जो है वो पेरिशेबल नेचर की है, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड के ऑर्डर कर देगा। अब बात कर लेते हैं बाय द क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 इन सेक्शन 459 सीआरपीसी पे वर्ड है 10 रुपीज़, वो सब्सटीट्यूट कर दिया है 500 में। एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो